देखिए, इतिहास में ना कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कैलेंडर में नहीं रहती, वो हमारे जहन में बस जाती हैं। और 13 दिसंबर 2001 यकीनन एक ऐसी ही तारीख है। वो दिन जब हमारे लोकतंत्र के दिल पर, हमारे संसद पर हमला हुआ था। और उस दिन से आज तक एक सवाल सबके मन में है कि आखिर देश की सबसे महफूज मानी जाने वाली इमारत में इतनी इतनी बड़ी चूक हो कैसे गई। तारीख थी 13 दिसंबर 2001 और जगह नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। अंदर माहौल गर्म था, बहसें चल रही थीं, बड़े बड़े नेता, मंत्री, सांसद सब मौजूद थे। और बाहर बाहर दिल्ली की एक आम शांत सी सर्द सुबह थी। लेकिन ये शांति बहुत बुरी तरह टूटने वाली थी। सुबह के लगभग 11:15 बजे थे। एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार गेट नंबर 12 की तरफ बढ़ी। गाड़ी पर गृह मंत्रालय का स्टिकर लगा था, तो किसी ने ज्यादा रोक टोक नहीं की, ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। और बस यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट ने संसद की उस खामोशी को चीर कर रख दिया। एक नया इतिहास लिखा जा रहा था, गोलियों से। तो चलिए इस हमले की कहानी को परत दर परत समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 5 आतंकवादियों के हमले की कहानी बिल्कुल नहीं है। यही यही तो सबसे बड़ा सवाल है। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि उस दिन क्या हुआ। ये इस बारे में है कि ये सब होने कैसे दिया गया। क्योंकि असली कहानी गोलियों की आवाज की नहीं है। असली कहानी तो उन चूकों की है, उन गलतियों की है, जिन्होंने उन गोलियों को संसद तक पहुंचने दिया। और इस कहानी का जो सबसे चौंकाने वाला पहलू है वो ये है कि ये हमला कोई अचानक नहीं हुआ था। खतरे की घंटी बजी थी, और बहुत जोर से बजी थी। बस शायद उसे सुनने वाला कोई नहीं था। हमले से कुछ ही दिन पहले की बात है। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के कान खड़े हो गए थे। उन्होंने कुछ फोन कॉल्स को इंटरसेप्ट किया था, जिनमें कुछ कोड वर्ड्स बार बार सुनाई दे रहे थे, जैसे दिल्ली, हाई वैल्यू टारगेट और बड़ा काम। आईबी को यह समझने में देर नहीं लगी कि कुछ बहुत बड़ा और बहुत ही गलत होने वाला है। फौरन एक अर्जेंट अलर्ट जारी किया गया। तो फिर हुआ क्या? आईबी ने तो अपनी तरफ से सबसे जरूरी चेतावनी आगे भेज दी थी। लेकिन वो अलर्ट, वो चेतावनी कहीं फाइलों के बोझ तले दब कर रह गई। मतलब एजेंसियों के बीच जो तालमेल होना चाहिए था, वो था ही नहीं। और इसी तालमेल की कमी ने एक दीवार में एक छोटी सी दरार छोड़ दी। और बस आतंकी उसी दरार से सीधे अंदर चले आए। बिल्कुल यही बात। एक छोटी सी दरार जिसमें से दुश्मन सीधा अंदर घुस गया। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस दिन की पूरी सच्चाई बयां करती है। सिस्टम की वो एक छोटी सी चूक एक बहुत बड़े, एक भयानक हमले की वजह बन गई। तो देखिए, एक तरफ खुफिया नाकामी की कहानी बन रही थी और दूसरी तरफ संसद के गेट पर सच में गोलियां बरस रही थीं। चलिए वापस चलते हैं उस दिन के उन 45 मिनटों पर। वो फर्जी सरकारी स्टिकर वाली कार बिना किसी खास रोक टोक के अंदर आ गई। चेकिंग के नाम पर बस एक फॉर्मेलिटी हुई और फिर कार रुकी और उसमें से 5 आतंकी बाहर निकले। उनके हाथों में AK-47 थीं, ग्रेनेड्स थे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उन्होंने गोलियों की बौछार शुरू कर दी। लेकिन जवाब में हमारे सुरक्षा बलों ने भी तुरंत अपनी पोजीशन ले ली थी। और ये कोई ऐसा वैसा अंधाधुंध हमला नहीं था। उन आतंकियों की तैयारी देखकर हैरानी होती है। उनके पास पूरे परिसर का नक्शा था, भारी मात्रा में हथियार थे, और सबसे बड़ी बात, उन्हें सिस्टम की हर छोटी बड़ी कमजोरी की पूरी जानकारी थी। उन्होंने अपना होमवर्क बहुत अच्छे से किया था। लेकिन उस खौफ और गोलियों के धुएं के बीच भारत के जांबाजों ने मोर्चा संभाल लिया। सब इंस्पेक्टर नानक चंद, ASI सूरज प्रकाश और वहां मौजूद हर एक सुरक्षाकर्मी अपनी जान की परवाह किए बिना उन आतंकियों के सामने एक दीवार बनकर खड़े हो गए। ये उनकी बहादुरी ही थी जिसने आतंकियों को संसद के मुख्य भवन के दरवाजे तक भी नहीं पहुंचने दिया। करीब 45 मिनट के बाद गोलियों की आवाज तो थम गई, लेकिन एक बहुत बड़ा तूफान उठने वाला था। जांच शुरू हुई और जांच में जो सच सामने आया वो गोलियों की आवाज से भी ज्यादा दहलाने वाला था। जांच ने एक एक करके सारी परतें खोलकर रख दी। पता ये चला कि आतंकियों के पास इतनी असली दिखने वाले नकली आई कार्ड और स्टिकर थे कि पहली नजर में कोई भी धोखा खा सकता था। उन्होंने सुरक्षा की हर उस खामी का इस्तेमाल किया जिसकी जानकारी थी। पर सबसे चुभने वाला सच सच तो ये था कि ये हमला रोका जा सकता था। तो आखिरकार पूरी कहानी का सार बस इतना ही था। ये हमला
सिर्फ आतंकियों का नहीं, सिस्टम की गहरी चूक का भी था। हमलावर बेशक बाहर से आए थे, लेकिन उन्हें अंदर आने का रास्ता हमारे अपने ही सिस्टम की कमियों ने दिया था। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन कहते हैं ना, हर बड़ी त्रासदी अपने पीछे कुछ सबक छोड़ जाती है, और इस हमले ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया। रातों रात संसद की सुरक्षा का पूरा नक्शा ही बदल दिया गया। वो सारी दरारें जहां से आतंकी अंदर घुसाए थे, उन्हें भरने का काम शुरू हुआ। एजेंसियों के बीच तालमेल को मजबूत करने पर जोर दिया गया ताकि इतिहास दोबारा खुद को ना दोहरा पाए। लेकिन ये सारे सबक एक बहुत बड़ी कीमत चुकाकर सीखे गए। आज हम उन सभी सुरक्षाकर्मियों को सलाम करते हैं जिन्होंने लोकतंत्र के उस मंदिर को बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। उनकी शहादत को ये देश कभी नहीं भूलेगा। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये कि क्या खतरा हमेशा बाहर से ही आता है, या फिर असली खतरा तो हमारे अपने सिस्टम के अंदर मौजूद उन छोटी छोटी खामियों में, उन दरारों में छिपा होता है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। सोचिएगा ज़रूर, इसका जवाब शायद हम सबके पास है।